नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की, जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक में है। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। और एपी जो आपके पास दे रखी है वो है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एपी में हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है। देखिए, इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं बोलता हूं 2। डी की वैल्यू यहां पर होगी 7 - 2 यानी कि 5। हमें जो फाइंड करना है एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी 10, और जो ए एन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहां पर ए और एन की जगह क्या आएगा 10, यानी कि 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। ए 10 इज इक्वल टू ए की जगह हो गया 2 प्लस 10 - 1 और मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 - 1 हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये बन जाएगा 2 + 45 और ये हो जाएगा कितना 47। तो इसका मतलब जो वो एपी आपके पास दे रखी है उस एपी की 10th टर्म क्या हो जाएगी 47 हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें आपसे पूछा है कि 18th टर्म ऑफ एपी √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। इसमें ए की वैल्यू क्या है? ऑब्वियस सी बात है √2 है। ए यानी कि जो सबसे पहली टर्म होगी वही ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू के बाद में डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू होगी, देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये 3√2 - √2 तो क्या बचेगा 2√2 बचेगा। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है कि 3x - x कितना होता है 2x होता है। और यहां पर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी है 18, और हमें फाइंड क्या करना है a 18 हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो n की जगह हमने रखा 18 और a की जगह क्या हो जाएगा √2 प्लस 18 - 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया √2 प्लस 18 - 1 हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 2√2। ये हो गया √2 प्लस 17 2 जो होता है 34√2। तो यहां से आपके पास में ए 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 34√2 ये हो गया प्लस √2 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर के 35√2। ये हो गया आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा कि 24th टर्म ऑफ 9, 13, 17 एंड एटसेट्रा। यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 4 हो जाएगी। एन की वैल्यू 24 और पूछा क्या आपसे ए 24। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला आपका वही है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो यहां पर हो जाएगा ए 24 इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस n - 1 यानी कि क्या हो जाएगा ये 24 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 24 - 1 कितना हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 23 4 जो कितना होता है 92, और 92 प्लस 9 कितना हो जाएगा 101। तो इसका मतलब यहां से ए 24 यानी कि 24th टर्म क्या होगी उस एपी की 101। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सिंपल था, जिसमें आपको nth टर्म फाइंड करनी थी। एक तरह से ये कहा जा सकता है आपकी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है और वहां पर n की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको पुट कर देनी है। यहां पर पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज -81। तो यहां पे मतलब क्या है, देखो गिवन क्या क्या वो देखते हैं पहले अपन।
ए की वैल्यू क्या है, जब आपके पास में एपी दे रखी है इसका मतलब ए की वैल्यू तो दे रखी होगी, और अगर एपी दे रखी है तो डी भी दे रखा है 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3। और एक आगे की कोई टर्म दे रखी है, मान लेता हूं वो आगे की टर्म कौन सी है, nth टर्म है, और जो ए एन है वो कितना दे रखा है, माइनस का 81 दे रखा है, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए एन की वैल्यू क्या है यहां पर, माइनस का 81, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले 21 आएगा इधर, तो क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया माइनस का 81 और माइनस का 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3n और प्लस का 3। इस 3 को अपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो वाली वैल्यू है इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 102 इज इक्वल टू माइनस का 3n प्लस का 3। इस 3 को भी इधर ले आते हैं, तो जब 3 इधर है तो क्या हो जाएगा, ये 102 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसको जाएगा, माइनस का 3n। जब इसको अपन ऊपर सोल्व करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस 102 माइनस 3 माइनस का 105। अब देखिए यहां पर ये माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3। तो 3 की टेबल में आता है 105 कितनी बार है, ये आता है 35 टाइम्स। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 35th टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इस वाली एपी का कौन सा टर्म क्या है, 0 है। तो यहां पर ए एन की जगह क्या आ जाएगा, वहां पर ए एन की जगह क्या था, माइनस 81 था, यहां पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या गिवन डेटा यहां पे गिवन क्या क्या है। ए की वैल्यू है 84, डी की वैल्यू क्या होगी यहां पर, सेकंड टर्म यानी 80 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 84 यानी कि माइनस का 4, और ए एन मान लेते हैं कि जो nth टर्म है 0, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी यहां पे 0, और एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी। अब ए एन की वैल्यू तो क्या दे रखी है यहां पे 0, ए की वैल्यू 84, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है। इस 84 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 84 इज इक्वल टू माइनस का 4n और प्लस का 4। इस 4 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 84 और माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4n। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 88 इज इक्वल टू माइनस का 4n। यहां पर देखो ये माइनस से ये माइनस तो गया, क्या बचेगा, n इज इक्वल टू ये 88 डिवाइड बाई 4। तो यहां से 88 डिवाइड बाई 4 किया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। मतलब कि 22nd टर्म ऑफ दिस एपी विल बिकम 0। इस एपी की 22वीं टर्म क्या होगी, 0 होगी। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इज 301 एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या इस सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं 301 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं अपन कि 301 आता है या नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले लेट nth टर्म इज 301। मैंने मान लिया कि जो 301 है वो इस एपी में आता है, और कौन से नंबर पे आता है, nवें नंबर पे आता है, nth टर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए एन है वो कितना होगा, 301 होगा। अब देखो किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ये पहले भी अपने क्वेश्चन किया है ऐसा, किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो 5.5, 7.5, 8.5, 7.25 ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है ना। वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर अपन एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये नेचुरल नंबर आ रहा है तब तो ये क्या है, इसका एक टर्म है, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो इसका एक टर्म नहीं है। चलिए अब यहां से ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
यानी कि 6 और n हम फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। a की वैल्यू क्या हो गई 301, a की वैल्यू क्या हो गई 5, ये हो गया n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 6। इसको सोल्व करते हैं यहां से। तो 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 301 माइनस हो गया 5 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। 301 में से 5 माइनस किया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 296। ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6n। प्लस करने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हो जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n। अब यहां से n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू होगी 302 डिवाइड बाई 6। दोनों को काट देंगे एक बार, जिससे भी कट रहा है 2 से कट रहे हैं फिलहाल। तो जब इनको 2 से काटेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 151 डिवाइड बाई 3। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 50 ऑल 1/3। तो यहां पर ये जो नंबर आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, और नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, हियर n is not a natural number। सो क्या होगा 301 is not a term of AP। जो गिवन एपी है उसका ये 301 कोई टर्म नहीं है। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। यहां पर पूछा कि इज -150 एनी टर्म ऑफ दिस एपी। तो यहां पर भी अपन वैसा ही करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 150। nth टर्म है, इसका मतलब an की वैल्यू क्या होगी माइनस का 150 होगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 11 दे रखी है। d की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। और हम फाइंड करेंगे क्या n की वैल्यू, सॉरी। तो देखते हैं फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। an की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस का 150 है। a की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। इसको और जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 अपनी जगह आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3। ये हो गया माइनस का 150, 11 प्लस 3 कितना हो गया 14 माइनस का 3n। इस 14 को लेके आएंगे इधर, तब ये आपका नंबर बन जाएगा माइनस का 150 माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n। तो ये हो जाएगा यहां से माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस यहां पे कैंसिल हो जाएगा और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहां से 164 डिवाइड बाई 3। और जब इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 54 ऑल 2/3। तो यहां पर भी क्या होगा कि n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो क्या होगा, नंबर क्या दे रखा है -150 ना, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। ये भी क्या है गिवन एपी की कोई टर्म नहीं है। दैट्स इट। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स 40th टर्म। हमें क्या करनी है, इसकी 40वीं टर्म फाइंड करनी है अगर आपके पास में 6वीं और 17वीं टर्म दे रखी है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए। हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है वो देखो। पहले A6 दे रखा है। A6 कितना दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि 6th टर्म इज 19, तो A6 की वैल्यू क्या है 19 है। और इसी प्रकार से A17 भी दे रखा है इसने, A17 और A17 की वैल्यू क्या है 41 है। अब देखिए A6 यानी कि 6th टर्म होती है ना,
और A6 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 5D होती है। अपने बहुत बार सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसा एग्जाम्पल भी अपने किया है। तो ये यहाँ से हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना है, 19। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, A प्लस 16D इज इक्वल टू कितना है, 41। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है A और D। आपको इन दोनों से A और D यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा। 1 में से 2 को भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए A से तो A कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या बचेगा, 16D में से 5D माइनस करेंगे। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर 16D माइनस 5D इज इक्वल टू 41 माइनस 19। यहां बचेगा 11D और इधर क्या बचेगा, 22। तो D की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। अब जब D की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी तो हम D की वैल्यू को कहां रखेंगे, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, आपकी मर्जी है, मैं 1 में रख रहा हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, A प्लस 5 और D की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 19। तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 माइनस 5 टू जा 10। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। दोनों वैल्यू आ गई। जब A आ गया, D आ गया, तो हम 40th टर्म निकाल लेंगे इसकी। अब देखो, नाउ जो क्वेश्चन पूछा क्या है, A40 पूछा ना, तो A40 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो A की वैल्यू 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 39 टू जो होता है 78, और प्लस किया तो क्या जाएगा 87। ये हो जाएगी क्या, उसकी 9th टर्म हो जाएगी। आपका आंसर हो गया, सॉरी 40th टर्म हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 3rd एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -2 -8 रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, इसकी कौन सी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। यह दे रखा कि A3 जो है वो कितना है, 4 है, और A9 जो है वो कितना है, -8 है। और मैं मान लेता हूं कि जो AN है वो क्या है, 0 है। इसने पूछा कि विच टर्म इज 0, देन लेट n टर्म इज 0। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये दो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों कंडीशन से A और D की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं। तो सबसे पहला काम, A3 इज इक्वल टू 4, यानी कि A प्लस 2D क्या है, 4 है। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। सेकंड क्या दे रखा है आपके पास में, A9 जो है वो -8 दे रखा है, यानी कि A प्लस 8D, और उसकी वैल्यू क्या है, -8 है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करेंगे माइनस, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 8D माइनस 2D, और ये हो जाएगा -8 -4, ये हो गया 6D इज इक्वल टू -12। तो यहां से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो D की वैल्यू आई वो कहां रखेंगे, इक्वेशन में फर्स्ट में रख देंगे अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी A प्लस ये 2 अपनी जगह है, और D की जगह क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से ये हो जाएगा A माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। किसकी वैल्यू, A की वैल्यू। अब जब A की आ गई, D की आ गई, तो हम इजीली आगे क्वेश्चन सोल्व अपन कर सकते हैं। नाउ देखिए, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। AN की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर A की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में, 8, जो हमने अभी भी फाइंड की थी। N हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, -2।
2 निकाली थी। तो ये 8 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू, अंदर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2। इसे 2 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2n। माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस 2n, ये हो गया पॉजिटिव दोनों। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या होगा, उस एपी की 5th टर्म जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। सो 5th टर्म ऑफ एपी इज 0। दैट्स इट। इसी प्रकार से आगे चलते हैं।